नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर। साथियों, रिसेंटली जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हाल ही में G20 की बैठक हुई है भारत के अंदर में, जिसमें आपको पीएम मोदी साहब दिखे होंगे कहाँ पे, हाथ मिलाते हुए इस कुछ तस्वीर के पास। अगर आपने G20 की मीटिंग को ध्यान से देखा है, उसके हर एक पहलू को न्यूज में जब उनके द्वारा कवर किया जा रहा था तमाम मीडिया के द्वारा, अगर आपने गौर किया होगा तो आपने एक चीज गौर किया होगा, जहां विश्व के जो बड़े बड़े नेताएं हैं जो आके जब हाथ मिला रहे थे पीएम मोदी से, तो वो उसके पीछे एक ये इस टाइप का बैनर लगा हुआ था। तो ये क्या है, ये किस टाइप का बैनर है, इसे हम लोग क्यों कहते हैं और ये क्यों लगा था, सब कुछ चर्चा करूंगा। और क्यों पीएम मोदी इसकी खासियत बता रहे हैं बाइडन को, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे जीएस पेपर 1 यानी इंडियन हेरिटेज साइट और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर। साथियों, इसका नाम है कोणार्क चक्र, जिसे हम सूर्य टेम्पल के अंदर ये मौजूद है, कोणार्क चक्र। और क्या है इसकी खासियत, सब कुछ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप वीडियो को लाइक करेंगे। जो बच्चे करते नहीं है यार, मैं बता रहा हूं कसम से, अच्छा नहीं होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए यार, कम से कम इतनी मेहनत के लिए एफर्ट डालिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा। सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। ये सिर्फ एक एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं है, ये बात है हमारी विश्व धरोहर से, जो हमारी खूबसूरती है एंशिएंट हिस्ट्री की, ये उसको दिखाता है। तो ये सिर्फ एक किसी एग्जाम का पार्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सो रिसेंटली आपने एक रेप्लिका देखा होगा किसका, कोणार्क व्हील का, ठीक है, जो कहां से लिया गया था, सन टेम्पल इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर में एक सन टेम्पल मौजूद है साथियों, ठीक है, उसके अंदर ये कोणार्क चक्र मौजूद है। उसका ही एक फोटेज जो वहां पे लिया गया था पीएम मोदी, जहां पे हैंडशेक कर रहे थे विश्व के बड़े नेता के साथ जो G20 में समिट में भाग ले रहे थे। तो बाइडन से जब उन्होंने हाथ मिलाया तो बाइडन ताऊ को इसकी खूबसूरती के बारे में बताया कि भैया ये बहुत पुराना है, क्या इसकी अहमियत है। सो ये आप देख सकते हैं, ये है कोणार्क चक्र, ये है आपका सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो उड़ीसा के अंदर में मौजूद है। तो यहां से आपको एक वन लाइनर मिल रहा है कि सन टेम्पल कहाँ मौजूद है। तो याद रखिएगा, सन टेम्पल मौजूद है आपका उड़ीसा के अंदर में। और अगर विश्व अंदर इस आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ लेगा तो कोणार्क आप आंसर में लिख सकते हैं। तो सन टेम्पल एट कोणार्क लोकेटेड इन उड़ीसा, ईस्टर्न छोर पर है किसका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में। मैप की वाइज बात करें तो मैप पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे मौजूद है आपका कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के अंदर में। ये दिखाता है, ये टेम्पल बताता है हिंदू सन गॉड के बारे में। हम लोग जो सूर्य की पूजा करते हैं साथियों, उसकी खूबसूरती को बताता है। कहा जाता है कि ये जो सन टेम्पल है ये बनवाया गया था 1215 सीई के अंदर में, जो किसके द्वारा बनाया गया था, किंग नरसिम्हा देव के फर्स्ट के अंदर में बनाया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बनाया गया था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंदर में, और उसके हेड थे कौन साथियों, किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट, जिन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। और ये टेम्पल किसके ऊपर में है साथियों, तो सन के ऊपर में, तो सूर्यदेव की हम लोग पूजा करते हैं, तो इसे सूर्य के ऊपर में रखा गया था। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक तरह का ये लेवल मिल चुका है। क्यों मिला है, क्योंकि इसकी आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो बहुत यूनिक है दूसरे टेम्पल के कंपैरिजन में। तो इसलिए इसे वर्ल्ड यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट बात है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं स्टेटमेंट के वाइज क्वेश्चन में कि हाँ इसे मिला है कि नहीं यूनेस्को के द्वारा। तो ये है किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट, ओके। सो आप इनका इमेज देख सकते हैं। कोणार्क सन टेम्पल की बात करें साथियों, तो इसकी खूबसूरती, ये जो सन टेम्पल है ना, ये एक तरह से मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि ये ऐसा ये जो आप व्हील देख रहे हो ना, तो ये एक तरह का व्हील, एक चक्का है, ठीक है। कहा जाता है कि ये पूरा एक तरह का रथ का शेप में बनाया गया है, ठीक है। जो रथ में स्वयं ऐसा है कि सूर्य भगवान रथ पे जिस तरह से 7 घोड़ों के साथ सवार होके आते हैं, ये बिल्कुल उसी का स्ट्रक्चर ऐसा लिया गया है। इसके अंदर में 7 घोड़े भी मौजूद आपको दिखेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ। और ये व्हील वो वही दिखाता है कि ये रथ के व्हील है, ठीक है। उसी व्हील को यहाँ पे लिया गया है फुटेज के अंदर में, ये आप देख सकते हो।
ओके, ठीक है। सो इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो ठीक हम लोगों ने चर्चा कर दी कि ये कहाँ मौजूद है, इसको किसके द्वारा बनाया गया, इसके यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन खासियत क्यों है, क्यों इसे हम लोगों ने G20 में दिखाया है? क्योंकि साथियों इसे हम लोगों ने अडॉप्ट किया है अपने इंडियन नेशनल फ्लैग के जो व्हील है, चक्र है, वहां पे भी इसे हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है। साथ ही साथ ये बताता है, ये जो व्हील है इसकी ये खास जो वहाँ के साइड विजिटिंग में, जैसे आपको गाइड जो करते हैं, टूर आप कहीं करते होगे तो आपको कोई गाइड मिलते होंगे, तो वहां के गाइड के द्वारा ये कहा गया है कि ये सिंबलाइज दिखाता है, ये जो चक्र दिखाता है ये टाइम को दिखाता है, काल चक्र को दिखाता है, और ये कंटिन्यूअस चेंजिंग होता रहता है, ये उनके द्वारा माना गया है। और उससे आप समय का जो टाइम आप घड़ी देख के पता लगाते हो, तो ये आप वहां से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, आइकॉनिक व्हील वर्क करता है एज अ सन डायल के रूप में। एंशियंट इंडियन एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका एक एक्सीलेंस आर्किटेक्चरल ढांचा आपको मिल रहा है, जो आपको कहीं पे भी देखने को भारत में अन्य जगह नहीं मिलेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। अगर आपके पास पॉसिबल और टाइम हो तो आप जाके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत है। आज गले में थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है ठंडा पानी पीने के कारण, तो अब मैंने इसे पूरा शेयर कर दिया। पता नहीं कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है माउस की, मैं देख रहा हूं तब से। एक मिनट, ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी साथियों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दिया मैंने। ओके, सो इसीलिए इसको लिया गया क्योंकि एक तो आपका अपना इंडियन नेशनल फ्लैग के अंदर में भी इसे शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसकी लोकेशन को याद रखिएगा, किसके द्वारा बनाया गया ये याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया है कि नहीं ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात कि इसे किसके ऊपर में बनाया गया है ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जहां पे एग्जाम के अंदर में पूछ लिया जा सकता है। अब आपके लिए मैंने मेंस का क्वेश्चन लाया है, ठीक है, कि एग्जामिन करना है आपको कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कोणार्क व्हील का, ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोणार्क सन टेम्पल, और फोकस करना है आपको क्या क्या चैलेंजेस है इनको प्रिजर्वेशन करने का। तो क्या है ना साथियों कि यूनेस्को के द्वारा जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़े रूल्स रेगुलेशंस बढ़ जाते हैं। आप साइट पे जब विजिटिंग करते हो तो आपको बहुत डिसिप्लिन तरीके से रहना पड़ता है। सो इसे ऐसे धरोहर को भारत में बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि यूनेस्को के द्वारा ऐसे हमारे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन देना चाहिए, लेकिन ऐसा यूनेस्को कर नहीं रहा है, जिसको लेकर भारत लगातार कोशिश करता है कि जल्द से जल्द जितने भी ऐसे जगह हैं, तो इससे क्या होता है ना, इसकी थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसके लेबलिंग के बाद लोग विजिट करते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, जिससे जीडीपी को फायदा होता है। सो बहुत सारा इससे हम अपनी धरोहर को अन्य देशों तक भी पहुंचाते हैं, वहां तक भी हम इसकी ब्यूटी को बता पाते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इससे सोचा चर्चा कर देता हूं आपके साथ, ताकि बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो पीछे चक्र है यहाँ पे हैंडशेक क्यों कर रहे हैं पीएम मोदी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो याद रखिएगा, इसे सन टेम्पल के अंदर इसे कोणार्क चक्र बोलते हैं, जो उड़ीसा के अंदर में मौजूद है। मैप पे भी मैंने शो कर दिया आपको। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।